हाँ तो अभी के टाइम पे मैं M4A1 में टॉप 1 के लिए पुश कर रहा हूँ और इसी साथ साथ मैं अपनी रैंक वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अपनी रैंक दिखाने के बाद देख सकते हो मैंने ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पे अचीव कर लिया है और यहाँ पे मेरा 9000 प्लस स्कोर भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी के टाइम पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैं 15वें नंबर पे चल रहा हूँ M4A1 में, वो भी पूरे इंडिया में। और उसी के साथ साथ मुझे टॉप 1 करने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी मुझे पुश करनी पड़ेगी। टॉप 1 वाले के देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्लोरी उसने करके बैठा है। भाई टॉप 1 करना भाई इतना आसान भी नहीं है। और मैं इस गन में भी टॉप 1 लगाना चाहता था, लेकिन टॉप 1 वाले ने भाई ग्लिच यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी पुश कर ली है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, आपका सपोर्ट रहा तो मैं इस गन में भी टॉप 1 लगा के रहूँगा, वो भी इसी सीजन में। और बात करें एलिमिनेशन की तो भाई एलिमिनेशन में टॉप 1 होना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अगर टॉप 1 करना था तो मुझे ग्लोरी को भी देखना था। और अभी के टाइम पे अगर मैं एलिमिनेशन के लिए पुश करता तो भाई मैं टॉप 1 नहीं लगा पाता, वो भी गन में। भाई एलिमिनेशन में ही टॉप 1 हो पाता, फिर अब मैं क्या ही करूँ, मैं एक चीज़ में टॉप 1 लगा ही नहीं पाया। लेकिन मैं गन में टॉप 1 लगाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 12 ही घंटे गेम खेल पाता हूँ, 12 नहीं 10 ही घंटे खेल पाता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी के टाइम पे मैं सिर्फ 6-7 घंटे ही गेम खेल रहा हूँ भाई, ज़्यादा गेम भी नहीं खेल पा रहा, फिर भी मैं टॉप 1 लगाने की फुल ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको गेम में लेके चलता हूँ। देखो पहले ही गेम में मैं आ चुका हूँ। अब पहले गेम में देखो मैं लास्ट जोन में आ चुका था और मेरे हाथ में थी M4A1 और मुझे चाहिए था फुल प्लस, और फुल प्लस के साथ साथ मुझे भूया भी चाहिए था। और मुझे विन रीजन में 100 नंबर से ऊपर भी आना था भाई, विन रीजन में भी मैं 100 नंबर के करीब आना चाहता था। और अभी के टाइम पे मुझे ये गेम कैसे भी करके भाई भूया लेना था। अब देखो लास्ट का जोन है और 5 बंदे अभी भी अलाइव है, मुझे ये गेम कैसे भी करके भूया लेना है। देखो अभी मैं फुल कवर में बैठा हूँ। अब देखो जोन आगे की साइड बना है, तो भाई मैं जोन अभी नहीं जाने वाला भाई, सामने वाले बंदों को मार के ही मैं जोन में जाऊँगा। अब मेरे पास के की कैरेक्टर एबिलिटी है, तो मेरे को मेडिकिट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सामने वाले बंदे का नाम भी पढ़ सकते हो भाई, सामने वाले बंदे के पास EVO M10 है। भाई ये गेम भूया लेना मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखा जाए तो मेरे लेफ्ट में भी बंदा है, नीचे भी बंदा है, राइट में भी बंदा है, तो मुझे देख के ही जाना पड़ेगा। मुझे ये गेम कैसे भी करके भूया लेना है। अभी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं बैठा रहना है जब तक जोन नहीं चलेगा। मैं जोन के साथ साथ जाने की फुल ट्राई करने वाला हूँ, वो भी इसी गेम में। पहले मुझे नीचे देखना पड़ेगा, नीचे बंदा है या नहीं। भाई बंदा होगा तो मैं उसको सबसे पहले उसे ही लपेटूंगा। अब देखो जोन भी चलना शुरू हो चुका है, देखो जोन बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो मैं सबसे पहले इस घर के अंदर आता हूँ। अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे बंदा बैठा है, इसके पास अगर ओरियन नहीं होता तो ये अब तक मर चुका होता भाई। भाई इस बंदे के पास कसम से ओरियन नहीं होता तो ये बंदा अभी तक मर चुका होता। 10 गोली का होगा ये, 10 गोली का ज़्यादा से ज़्यादा, 1 गोली का तो मैं बोलने वाला हूँ नहीं। इसके 10 गोली तुरंत जब लग जाती भाई। यार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये बंदा तो बच ही गया। अब ये बंदा राइट साइड में आ जाता है तो मैं एनर्जीजर का यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं सीधा ऊपर से रश कर देता हूँ, धप्पा मार देता हूँ। अब मैं इसको सिर्फ बॉडी मार के इस समय फिनिश ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे टोटल 3 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अभी भी 3 बंदे अलाइव है। मेरा मिशन है भाई 5 किल कंप्लीट करने का हर गेम में। 5 किल कंप्लीट करूँगा तो मुझे अच्छा खासा प्लस देखने को मिलता है। अगर मैं ज़्यादा किल के पीछे भागूंगा तो भाई मैं भूया नहीं ले पाऊँगा, ये भी मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई अपनी। अगर मैं ज़्यादा किल के पीछे भागूंगा तो मेरा भूया नहीं होगा। मैं अभी भी ये बता देता हूँ। देखो गॉड प्रिंस नाम का बंदा कैसे किल करे जा रहा है बार बार। अब कैसे भी करके मुझे इस बंदे को मारना पड़ेगा भाई। 2 बार इसका किल मेरे सामने आ गया, लेकिन इसको तो मैंने कितनी आसानी से हेडशॉट मार दिया, लेकिन किल बॉडी से आया, मुझे ऐसा लगा। अब ये बंदा दोबारा रिवाइव तो नहीं हो गया, मुझे नहीं लगा। लेकिन अब बचता है सिर्फ लास्ट का बंदा। लास्ट वाले बंदे को मार के टोटल मेरा इस गेम का मिशन कंप्लीट हो जाएगा 5 किल का। बाकी वो बंदा जहाँ भी होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस कैसे भी करके भाई भूया लेना है। सबसे पहले मैं उसकी लोकेशन पता करने की यहाँ पे कोशिश करने लगा। अब वो राइट साइड में हो या फिर घर के अंदर हो, अभी तो मुझे उसकी लोकेशन 1% भी नहीं पता भाई। पहले लोकेशन पता करूँगा। देखो राइट साइड से उसने मार दिया। अब वो बंदा लेफ्ट में आएगा, मुझे लगता है ये बंदा लेफ्ट में साइड में आ जाएगा। अगर ये बंदा यहाँ से आए तो ये तब भी मरेगा भाई। अब ये बंदे से गलती करवाना चाहता हूँ मैं। अगर इस बंदे ने गलती कर दी तो इसका भूया मिस हो जाएगा और मैं भूया कर लूँगा। बाकी वो बंदा ग्रेनेड वगैरह भी फेंक देता है, लेकिन उसका एक भी ग्रेनेड भाई यहाँ पे पास नहीं हो पाया। अब जैसे बाहर निकलेगा, मैंने सोचा था इसको मैं 1 टैप मार दूंगा, लेकिन ये बंदा बाहर ही नहीं निकलता। अब मैं यहाँ पे साइड में आ जाता हूँ। अभी भी इसको ये नहीं पता, लेकिन ये बंदा खड़ा था सीधा, उसको मैंने हेडशॉट मार दिया और ये गेम मैंने आसानी से भूया ले लिया। चलो ये गेम तो मेरा भूया कैसे भी हो गया, लेकिन अब देखते हैं इस गेम में मुझे कितना प्लस देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे ही लॉबी में आता हूँ, देखो लॉबी में आने के बाद मुझे M4A1 में टोटल 100 की ग्लोरी फुल प्लस देखने को मिल जाती है भाई। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगले गेम में भी आ जाता हूँ। देखो अगले गेम में लास्ट का जोन इस साइड बना होता है और यहाँ पे मैं देखो जोन रोटेशन कैसे कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं कवर टू कवर जा रहा हूँ जिससे कोई बंदा मुझे मार ना सके।
अब मैंने 3 किल पहले कर दिया भाई। 3 किल मैं बताऊँ मैंने समुद्र में ही करे थे। अब देखो समुद्र में भी बंदे आते हैं तो उनको भी आप मार सकते हो, जो फ्री के किल होते हैं। मैंने पिछली वीडियो देखना आप जाके, उसमें मैंने बोला था। अब मैं पूरे जोन भाई सर्वाइव करके खेला हूँ भाई, पूरे जोन सर्वाइव करके मैं एक जगह बैठ के खेला हूँ। इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस गेम को आसानी से भूया ले लूँगा। बाकी बस मैंने पूरे गेम में लूट करने का फैसला किया था। अब जैसा कि सामने वाले बंदे को देख सकते हो, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ग्लोवल है इस टाइम पर और काफ़ी ज़्यादा मेडिकिट मेरे पास है। और इस बंदे को भी मैं अभी आसानी से मार सकता हूँ भाई लास्ट जोन में। देखो बंदा FGL फेंके जा रहा है मेरे ऊपर बार बार। अब मेरे को इससे कैसे भी करके इसको मारना पड़ेगा, लेकिन इसने मेरी स्किल ब्लॉक कर दी तो इसके ऊपर मैं रश नहीं करने वाला इस टाइम पे बिल्कुल भी। अगर ये मेरे ऊपर रश करता है तो मैं इससे बचने की फुल ट्राई करने वाला हूँ भाई। स्किल ब्लॉक में आपको कभी रश नहीं करना, वरना आपको अंदर सामने वाला मार देगा। देखो मैंने इसको ऊपर रश नहीं किया, मैं यहाँ पे बचने की फुल ट्राई करी। अब मुझे कैसे भी करके इसको 1-2 हेडशॉट मारने पड़ेंगे जिससे ये बंदा मेडिकेट मारने पे मजबूर हो जाए। देखो मेरी स्किल खुल चुकी है, अब मैं इसको मारूंगा, फुल ट्राई करूंगा। उसने भाई मेरी चारों की चारों स्किल ब्लॉक कर दी, जिससे भाई सामने वाला बंदा हमें आसानी से मार सकता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करना। अब मैं इसको भाई आसानी से मार सकूँगा क्योंकि मेरी भाई स्किल वो हो गई ऑन। अब जैसे स्किल ऑन हो गई तो मैंने इसको देखो कितनी आसानी से मार दिया भाई। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रो थी जब भी मैंने इसको मार दिया। और अभी के टाइम पे बोलूँ तो भाई इस गेम में टीम अप वाले बंदे भी आए थे भाई। इस गेम में मैंने देखा है टीम अप भी कर रखी है भाई बंदों ने। अब टीम अप वाले बंदों को देखो मैं कैसे मारूंगा, आप वो वीडियो के आगे देख ही लेना भाई। भाई टीम अप वाले बंदों से भाई मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता हूँ इस टाइम पे भाई। मैंने खुद टीम अप करना लगभग छोड़ दिया। टीम अप करने से भाई 100% ID ब्लैक लिस्ट होती है। मुझे भी ऐसा लगता है भाई गरेना कर देता है। गरेना हॉनर स्कोर भी माइनस कर देता है भाई बहुत ही ज़्यादा। गरेना भाई हॉनर स्कोर भी खा जाता है हमारा, जिस वजह से हमें एक्स्ट्रा प्लस भी देखने को नहीं मिलता 14 दिन का जो होता है। 14 दिन तक हॉनर स्कोर भाई मैंने अभी तक मेंटेन करके रखा है भाई। आज तक मैंने टीम अप ही नहीं करी 14 दिन से, और ना ही मैं आगे टीम अप करने वाला हूँ भाई किसी से भी, क्योंकि टीम अप करने से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ID में। लेकिन भाई बंदे टीम अप करने से भाई कहाँ बाज जाते हैं। अब देखो सामने देख लो, मैंने सामने वाले बंदे को डैमेज दिया, इसको किसी और ने मार दिया, वो भी AK-47 से, वो भी EVO वाली। अब देखो इन्हीं बंदों ने टीम अप कर रखी थी भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था। अब ये टीम अप वाले बंदे देखो मेरे ऊपर चढ़ेंगे और मुझे मार देंगे। मैं क्या ही करूँ भाई, ये गेम बुया नहीं होगा तो मैं क्या क्या करूँ। लेकिन मेरे को M4A1 प्लस मिल जाएगा। मैंने M4A1 से पहली किल कर दी। देखो ये बंदे एक साथ आ गए, एक साथ मेरे ऊपर देखो चढ़ गए। अब मेरे पास क्या की एबिलिटी थी, देखो उसके मकड़े में देखो कोबरा मैक्स वाला बंदा फंस गया, और मैंने पहले बंदों को यहाँ पे कैसे भी करके डाउन ले लिया। लेकिन उसके अंदर भाई कोबरा मैक्स वाला बंदा फंस गया उसकी मकड़ी में। अब टीम अप करने का क्या फ़ायदा हुआ जब मैंने दोनों को ही मार दिया। अब बोलते हैं भाई BR का एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा भाई, टीम अप वाले करने वाले को या फिर सिंगल मैन को। भाई मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने दोनों को ही मार दिया, वो कैसे करके। अगर भाई उसकी मकड़ी में वो नहीं फंसा होता तो मैं भी मर जाता, लेकिन मैंने वहाँ पे माइंड का यूज़ किया है और माइंड का यूज़ करके दोनों को मार दिया। और एक के पास तो कोबरा मैक्स थी, वीडियो को पीछे करके देख लेना भाई, कोबरा मैक्स वाले को भी मैंने कैसे मारा। बाकी अभी के टाइम पे बचता है सिर्फ लास्ट का बंदा। लास्ट का बंदा सामने की साइड है, सामने की साइड जाके ही मुझे उसको मारना पड़ेगा। अब देखो वो बंदा सीधा खड़ा था, जिसके बाद मैं उसको वन टेप मारने की फुल ट्राई करता हूँ, वन टेप मार भी देता हूँ। और मुझे लगता है इस गेम में भी मुझे पूरी फुल ग्लोरी प्लस देखने को मिल जाएगी। अब जैसी लॉबी में आता हूँ तो मुझे टोटल 80 की ग्लोरी प्लस नहीं तो मिलती, मुझे लगता है कम की मिली है ग्लोरी। बाकी ये भी 80 की ही मानता हूँ कि मुझे फुल ग्लोरी प्लस देखने को मिल गई। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले मैच में। अगला मैच में लग जाता है मेरा नेक्स्ट मैप में। अब मैंने भाई भुइया तो निकाल लिए थे आज के दिन के, तो अब मैं ज़्यादा भुइया पे ध्यान नहीं दूंगा। अगर भुइया पे ही ध्यान दूंगा तो भाई ग्लोरी बहुत ही कम प्लस देखने को मिलेगी मेरी ID में। अब मैंने टारगेट बनाया है इस मंडे तो मेरा टॉप 1 नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले मंडे में टॉप 1 टाइटल ले लूँगा, वो भी M4A1 में। फिर उसके 2 वीक बाद मैं M14 का टाइटल लूँगा, साथ ही साथ MP5 का भी मैं टाइटल लेने की पूरी ट्राई करने वाला हूँ। बाकी भी मैं यहाँ पे लैंड करा था, तो यहाँ पे लैंड करने के बाद मुझे MP5 नहीं मेरे को लगा MP5 मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल जाती है शॉटगन। अब शॉटगन से बॉडी भर के भाई मार दिया, और यहाँ पे मुझे देखो M4A1 में मिल गई भाई, M4A1 मिल गई मुझे बाउंटी टोकन से। बाउंटी टोकन लगा के आया था मैं, जिससे मुझे M4A1 मिल गई। बाकी पहले बंदे को मैंने बॉडी मार के यहाँ पे फिनिश ले लिया। मुझे कम से कम 3 किल कंप्लीट करने पड़ेंगे हेडशॉट और बॉडी का कॉम्बिनेशन बना के। सामने से एक और बंदा जा रहा था, जिसको भी मैंने बॉडी मार के डाउन कर दिया। टोटल मैंने यहाँ पे उतरते ही 2 किल कंप्लीट कर दिए। बाकी अभी के टाइम पे नीचे और बंदे हैं भाई। नीचे वाले देखो बंदा वो MR2 भी मार रहा भाई, मेरे MR2 भी मार दी मेरे। अब मैं यहाँ पे कवर में आके मेडिकिट मार लेता हूँ भाई। पहले मेडिकिट नहीं मारूंगा तो भाई वो बंदा मुझे मार देगा। अब मुझे फुल ग्लोरी प्लस करने के लिए भाई एक और किल करना पड़ेगा भाई। सामने की साइड बंदा है, सामने की साइड नहीं जाऊंगा भाई, यहीं पे मैं रहूंगा, कवर में रह के मैं मार दूंगा भाई। अभी रिवाइवल पॉइंट ही जिंदा है,
जब तक रिवाइवल पॉइंट ही जिंदा है भाई, जब तक मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। सामने वाले बंदे को ही मारूंगा भाई मैंने अब टारगेट बना लिया, उसी बंदे को मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे आजू बाजू में बंदे देखने पड़ेंगे भाई। आजू बाजू में अगर कोई बंदा नहीं होगा तो मैं उसको मार दूंगा। मैं सोच रहा था भाई वो थोड़ा सा कवर से तो बाहर आया भाई, कवर से बंदा बाहर नहीं आ रहा। देखो जैसे ही बाहर आया उसको एक गोली मारी, बंदा खत्म। अब मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बस सर्वाइव करना है। अगर सर्वाइव नहीं करूँगा तो भाई मुझे प्लस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो बंदा मुझे पहले मारना चाहता है वो मार सकता है भाई अभी भी, क्योंकि मैं दूसरी बार में रिवाइव हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो कोई पीछे से मुझे मार के चला गया भाई। जैसे ही बोला वैसे ही मार दिया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी बस मुझे अब सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं इसलिए मरा क्योंकि मैं किसी टावर पे जाके बैठ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक टावर मिली सामने, उसके ऊपर मैं बैठ चुका था। देखो पूरा लास्ट का जोन आ चुका था, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेट होने की फुल ट्राई करने लगा। अब देखो यहाँ पे मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ। अब देखते हैं मुझे कितना प्लस देखने को मिलेगा। हाँ तो जैसे कि लॉबी में आके देखता हूँ तो मुझे टोटल 77 का प्लस देखने को मिल जाता है। अगली वीडियो में हम टॉप 10 करने का प्रयास करेंगे।